स्टूडेंट वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एसवाईजेसी का नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सेकंड चैप्टर अकाउंट्स का, जिसका लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 91। बोर्ड के हिसाब से आईएमपी समय ये, तो आपको यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या दिया है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2019 and receipt and payment account of Dayanand Library, Ambajogai. You are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 10 किया था, वही सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी है। पोस्टिंग एडजस्टमेंट सेम है, बस एक आध दो फर्क होगा। देखो जैसे यहाँ पे पहले हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। ये जो पहला बैलेंस शीट दिया हुआ है वो बैलेंस शीट कभी का बैलेंस शीट है? लास्ट ईयर का। वो बैलेंस शीट लास्ट ईयर का है, समझे यहाँ पे? मतलब उसके अंदर जो भी चीजें लिखी गई है वो सब लास्ट ईयर की है। और लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हो जाता है? ओपनिंग। मतलब ये सब ओपनिंग बैलेंस है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ध्यान देना। लायबिलिटी में पहला दिया है कैपिटल फंड, किधर आएगा? लायबिलिटी में आएगा। मैंने आपको पोस्टिंग इसका बता दिया था कि लायबिलिटी का लायबिलिटी में लिखना है, एसेट का एसेट में, बट कुछ चीजों को छोड़ के। जैसे कैपिटल फंड दिया है, कैपिटल फंड कहां पे आएगा? लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये कहां पे दिया है गाइस? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में दिया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये कहां पे दिया है? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में। मतलब ये जो एडवांस रिसीव किया गया है, ये एडवांस कभी का एडवांस है? लास्ट ईयर का। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने कोई भी एडवांस लास्ट ईयर लिया है तो वो इस साल करंट ईयर हो जाएगा। मैंने तुमसे 11th में फीस ले लिया था, तो क्या तुम मुझे 12th में फीस दोगे? जो 11th में मैंने तुमसे एडवांस में फीस लिया था 12th का, 12th में आओगे तो 12th का हो जाएगा ना क्लियर। कॉन्सेप्ट समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको। अभी आप 12th में पढ़ रहे हो, आप आगे 13 में कुछ ना कुछ तो लोगे, बीकॉम, BMS जो भी लोगे। मैंने क्या बोला? चल राज एक काम कर, तू तेरा 12th का फीस समझ ले, एक अप्रोक्स 30,000 होता है, 30,000 है, तू मुझे 35,000 दे दे। 5,000 एडवांस लिया मैंने इससे, या तो इसने मुझे 5,000 एक्स्ट्रा दे दिया, तो मैं क्या बोलूंगा? चल तूने मुझे इस साल एडवांस दिया, वो अगले साल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगले साल के फीस में मैं क्लियर कर दूंगा। यही होगा। अलॉटमेंट में एडजस्ट करते थे, पता है ना तुमको? वैसे सेम यहाँ पे भी है। तो याद रखो, अगर लास्ट ईयर का कोई एडवांस लिया हुआ है, अगर लास्ट ईयर का कोई एडवांस लिया हुआ है तो वह इस साल ऐड होगा सब्सक्रिप्शन में। वह इस साल सब्सक्रिप्शन में क्या होगा? ऐड होगा। एक बार फिर से बोलता हूं, अगर लास्ट ईयर कोई भी एडवांस रिसीव हुआ है और वो लायबिलिटी में लिखा हुआ है, मतलब वो लास्ट ईयर का एडवांस है, वो इस साल ऐड होने वाला है। वो इस साल क्या होगा गाइस? ऐड होगा। इतना याद रखना। तो यहाँ पे लिखो ऐड टू सब्सक्रिप्शन। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, लायबिलिटी में लिख देंगे। फर्नीचर कहाँ आएगा गाइस? एसेट्स। बुक्स किधर आएगा? एसेट। स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, एसेट्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इग्नोर कर देंगे। ओपनिंग है ना, और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम ओपनिंग नहीं लिखते, हमें क्या चाहिए रहता कभी भी? क्लोजिंग। और वो कहाँ पे मिलता है? पेमेंट के साइड में। ठीक है, आगे रिसिप्ट साइड में जाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया, लिखेंगे क्या? इग्नोर। मेंबर सब्सक्रिप्शन कहां पे आएगा? इनकम। एंट्रेंस फीस, इनकम। रिसिप्ट की सारी चीजें कहां पे जाती है? इनकम में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम। हायर ऑफ लेक्चर हॉल, इनकम। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम। लाइफ मेंबरशिप फीस, इनकम। सैलरीज, एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, क्लिक होना चाहिए। पोस्टेज स्टैम्प्स हमने ऊपर भी पढ़ा था, ऊपर देखो लिखा है ना, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एसेट में, वो ओपनिंग बैलेंस है। नीचे परचेस है, और नीचे जाओ एडजस्टमेंट में, देखो क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा तुमको। ऊपर ओपनिंग स्टॉक, बीच में परचेस, और नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है। लास्ट वाला एडजस्टमेंट, द वैल्यू ऑफ अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स,
अनयूज्ड, अनयूज्ड का मतलब क्या होता है? बच गया, क्लोजिंग। तो किसी भी एक्सपेंसेस का अगर हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ रहता है तो हम क्या बनाते हैं गाइस? फॉर्मेट। क्या बनाएंगे? फॉर्मेट। तो इसका फॉर्मेट बनेगा, तो जहां जहां पे आपको पोस्टेज स्टैम्प्स दिख रहा है वहां पे एफ लिख दो, मतलब वो फॉर्मेट में जाने वाला है, ताकि आपको याद रहे पोस्टिंग करते वक्त। ठीक है, एफ लिखना है सबके यहाँ पे, नहीं खाली पोस्टेज स्टैम्प्स के यहाँ पे। अब आगे देखो क्या दिया है, लाइट ऑन कर दो, नीचे का पहला दूसरा। चलो देखते। हाँ, परचेज ऑफ पोस्टेज बुक्स, ये नीचे भी बुक्स है और ऊपर भी बुक्स है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड लिखा हुआ है, थोड़ा लाइब्रेरी में जाना और देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया होगा 2000 रुपए, दिया है कि नहीं दिया है? और यहाँ पे हमने पे कर दिया है। तो अगर किसी भी लाइब्रेरी का अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो वो लिखेंगे नहीं हम, दोनों साइड इग्नोर हो जाएगा। वापस मैं बता रहा हूँ, लाइब्रेरी में 2000 रुपये लिखा हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और इस साल हमने पेमेंट में पे कर दिया है। जब लाइब्रेरी पे हो गया तो लिखने का कुछ मतलब है क्या? नहीं, तो लाइब्रेरी है ही नहीं फिर, तो उधर भी इग्नोर और इधर भी इग्नोर, कहीं नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट एक दिमाग में बात आप रख लो कि लास्ट ईयर की कुछ भी चीजें नहीं लिखते हम लोग। लास्ट ईयर का कोई खर्चा होगा वो भी नहीं लिखेंगे हम, इग्नोर कर देना है। आगे क्या दिया गाइस देखो, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट एसेट में आएगा। फिक्स डिपॉजिट किधर आता है गाइस? एसेट्स। फर्नीचर, ये नीचे भी फर्नीचर और ऊपर भी फर्नीचर है, तो नीचे वाले को ऊपर वाले में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, बोलना पड़ेगा, बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट दिया गाइस, डेप्रीसिएशन ऑन बुक्स, बुक्स के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है? लेस फ्रॉम बुक्स, एंड सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर। तो बुक्स को टिक कर लेना। अच्छा, कौन से बुक को टिक करोगे? एसेट वाले को। नीचे वाला कुछ भी नहीं, ऊपर वाले एसेट को टिक करेंगे, बुक्स को। सेम फर्नीचर का भी है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को भी टिक कर लो। 50% एंट्रेंस फीस एंड होल अमाउंट ऑफ लाइव मेंबरशिप फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। 50% एंट्रेंस फीस और पूरा का पूरा लाइव मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड करना है। जब भी ये वर्ड आया ना कैपिटलाइज्ड, तो याद रखने का माइनस होगा और कैपिटल फंड में ऐड, यहाँ पे माइनस, कैपिटल फंड में ऐड। तो किसको किसको कैपिटलाइज करना है? एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबरशिप फीस, तो दोनों को टिक करना पड़ेगा, टिक कर लेंगे। आगे, लाइब्रेरी है 2000 मेंबर्स पेइंग सब्सक्रिप्शन ₹100 ईच। हमारे लाइब्रेरी में कितने मेंबर्स है? 2000, और हर एक मेंबर कितना कितना रुपया दे रहा है मेंबरशिप का? 100 रुपया। तो ये सब्सक्रिप्शन आ जाएगा, 2000 इंटू 100 करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। मतलब टोटल हमें सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना मिलने वाला है? 2 लाख हर साल। ठीक है, अब देखते क्या दिया है, आगे आगे करेंगे, इसको मैं बताऊंगा। द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज है, मैंने बोला ना क्लोजिंग स्टॉक है ये। जहां पे भी अनयूज वर्ड आया ना, अनयूज, अनयूज का मतलब होता है क्लोजिंग, बच गया। तो ये कहां पे जाएगा? फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में जाएगा? पोस्टेज स्टैम्प्स के। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा इसका? एसेट, क्योंकि क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट क्या होता है? एसेट्स होता है। ठीक है, करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से। इन द बुक्स ऑफ दयानंद लाइब्रेरी, और ये बोर्ड में आया हुआ समय है, याद रखो। पूरा लिखना है आपको। ईयर क्या है? 2019-20। किसका ईयर लिखोगे? जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ऊपर जो भी आपका ईयर दिया वही लिखोगे। 2020। चलो करेंगे हम लोग, बताओ क्या दिया है पहला? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहाँ आएगा? लाइब्रेरी में। कैपिटल फंड का अमाउंट कभी भी किधर लिखते हैं हम लोग? कितना अमाउंट है? 7,50,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो कहाँ पे आएगा? सब्सक्रिप्शन में आएगा। सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट बना लेते हैं, चलो, बाय सब्सक्रिप्शन।
इसमें क्या होगा, लेस करेंगे लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लेस करेंगे नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, और आज के सब में एक और बनेगा फॉर्मेट क्योंकि लास्ट है, एड एडवांस। किसका फॉर्मेट बनेगा, एडवांस का फॉर्मेट। जब भी क्वेश्चन में हमें सब्सक्रिप्शन का लास्ट ईयर का एडवांस दिया होगा तो ऐसा फॉर्मेट एक ऐड हो जाएगा, और ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। बन गया फॉर्मेट आपका। देखो अपने सब्सक्रिप्शन में यही 3 फॉर्मेट था खाली, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर। ये नया क्यों आया पता चला आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट ईयर का एडवांस दिया हुआ है। आगे क्या दिया बताओ, फर्नीचर कहाँ आएगा, ये लास्ट ईयर का एडवांस कितना है, तो एडवांस के यहाँ पे 3000 लिख देना है। इसके बाद क्या दिया बताओ, फर्नीचर कहाँ पे आएगा, टिकट्स के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 50,000। 2 टिकों का तो 3 लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद बुक्स के ऊपर ठीक है, तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 6,50,500। बाकी सब लोग बारात में आए लगते हैं मेरे ना। उसके बाद क्या दिया है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। पोस्टेज स्टैम्प्स का फॉर्मेट बनेगा, कहाँ पे बनेगा, एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे, टू पोस्टेज स्टैम्प्स कंज्यूम, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे परचेस, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मेट था। चलो बताओ ऊपर ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 500। चलो इतना हो गया, उड़ी नहीं मारना, लाइन से चलना है अपने को एक एक करके। उसके बाद कहाँ पे आएगा, एसेट, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज होगा ना ऊपर में, फिक्स डिपॉजिट सिक्योरिटीज कितना है गाइस, 7,000। उसके बाद डन। रिसिप्ट साइड में चलेंगे। रिसिप्ट में क्या दिया गाइस, मेंबर सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आएगा, इनकम। सब्सक्रिप्शन के मेन कॉलम में लिखेंगे कितना है, 1,00,000। और लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर का कुछ तो दिया नहीं है, लोचा, डैश कर देना है। यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग बॉयज, यही नीचे आएगा 1,80,000। समझा कॉन्सेप्ट। चलो आगे क्या दिया फिर, एंट्रेंस फीस कहाँ आएगा, इनकम, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 30,000। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, कितना अमाउंट है, 2,000। उसके बाद हायर ऑफ लेक्चरर हॉल, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 10,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर, ठीक है। तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 5,000। उसके बाद ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 10,000। और कुछ दिया है, हो गया डन। चलो उसके बाद क्या दिया है, सैलरी कहाँ आएगा, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ आएगा, कितना अमाउंट है, 24,000। उसके बाद फॉर्मेट में आएगा कितना है, 1500। 1500 500 प्लस करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, बुक्स में क्या होगा, क्या लिखेंगे, ऐड परचेस। हमेशा याद रखना, किसी भी एसेट को दूसरे एसेट में ऐड करते वक्त ऐड परचेस लिखोगे आप, ठीक है। कितना है, 1,00,000। तो 6,50,500 में 1,00,000 ऐड करेंगे तो 7,50,500 हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट इन एफडी, ठीक है। इसके ऊपर तो अमाउंट कहाँ पे आएगा, कितना अमाउंट है, 50,000। उसके बाद फर्नीचर में ऐड होगा, क्या लिखोगे आप, ऐड परचेस, 30,000। 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80,000। उसके बाद क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आएगा, ठीक है। इसके ऊपर
तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 6,000। उसके बाद रेंट कहाँ आएगा? टीकेएस के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 15,000। चलो दिख रहा है 18? चलो अच्छे से लिख देते 18। उसके बाद क्या है? कैश इन हैंड कहाँ आएगा? ऐसे टीकेएस के ऊपर, तो अमाउंट कहाँ आएगा? कितना अमाउंट है? 9,500। फिर कैश एट बैंक टीकेएस के ऊपर, इसका अमाउंट हमारे से आउटर कॉलम में जाएगा। कितना है? 43। उसके बाद हो गया पोस्टिंग, पक्का समझा ना? ये लफड़ा समझा ना, ये वाला एडवांस वाला गया दिमाग में? नहीं समझा वापस से बताओ। लास्ट ईयर का एडवांस दिया रहेगा, याद रखना सब्सक्रिप्शन का एक फॉर्मेट में एक चेंज हो जाएगा, एड एडवांस। कैसे पता चलेगा ये लास्ट ईयर का एडवांस है? ये किधर दिया हुआ था? बैलेंस शीट। वो बैलेंस शीट कभी का है, इसलिए वो लास्ट ईयर का एडवांस है। और लास्ट ईयर का एडवांस कभी भी एक बात याद रखो, लास्ट ईयर का कोई भी एडवांस इस साल ऐड होने वाला है, कोई भी। हाँ, ऐसा नहीं कि सब्सक्रिप्शन हो, तुमने लास्ट ईयर कोई भी एडवांस लिया हो, इस साल तुम ऐड ही करोगे उसको, क्योंकि वो करंट ईयर का हो जाएगा। फिर तो बात समझा यहाँ पे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया पोस्टिंग, एडजस्टमेंट में भागते। क्या दिया एडजस्टमेंट गाइस? बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, बट थोड़ा सा दिमाग पे क्लिक होना चाहिए। मैंने 10th में बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में कि डेप्रिसिएशन निकालते वक्त डेट चेंज करना है, मतलब डेट को देखना है कि डेट दिया है क्या, डेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर डेट नहीं दिया तो आंख बंद करके 12 महीना, है ना? थोड़ा बुक्स के ऊपर जाओ, देखो अपने पास दो तरीके का बुक्स है, एक है 6,50,500 और एक है 1 लाख का, है कि नहीं? 6,50,500 एक बुक ये है। अच्छा, ये वाला जो बुक है ये एसेट में है ना? जो एसेट में, तो देखो कोई डेट दिया है क्या? मतलब इस पे पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन आने वाला है, बराबर। अच्छा, ये जो बुक है 1 लाख, ये देखो शायद पेमेंट में दिया होगा, और इस पे डेट दिया है क्या? कितना, क्या डेट दिया है? अक्टूबर ना? तो अक्टूबर से मार्च कितना महीना होता है? 6 महीना। तो 6 महीने का डेप्री समझा? डेट अभी आपको फंडा समझा आपको? चलो, तो अब उन्हें यहाँ पे क्या करेंगे? वर्किंग नोट कर लेंगे। देखो कैलकुलेशन यहीं पे करता हूं, डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स। पहले 6,50,500 पे कितना परसेंट बोला है? 10%। 0 कट, तो कितना आ जाएगा? 65,050 रुपीज। ये हो गया आपका पहला डेप्रीशिएशन। आगे 1 लाख पे 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 0 कट। देखो ये सब कैलकुलेशन ना आपको एग्जाम में कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग में 1 मार्क के लिए भी आता है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो सीखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। 6 1 जा, 6 2 जा, 2 1 जा, 2 5 जा, और 3 0, 5,000। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 65,050 डिवाइड प्लस कर लेंगे 5,000, तो 0 5 0 10 हो गया 70,050। 70,050 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन को मैं वहां पे लिख देता हूं, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 70,050 माइनस करके कितना आ गया? 6,80,450, ठीक है। अब ऐसे फर्नीचर का भी करेंगे, ये रफ कर रहा हूं मैं। वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। इसमें इसका ही आवाज है मेरे। फर्नीचर, अपने पास दो तरीके का फर्नीचर है, एक है 50,000 का और एक है 30,000 का। ए बड़ी देख यहाँ पे,
50,000 पे कोई डेट वेट दिया है क्या? मतलब 12 महीना। ये 30,000 पे डेट दिया है क्या? क्या डेट है? जुलाई से मार्च, 9 मंथ। यस, मतलब आपके ऊपर आपको दो तरीके का डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी निकालना है। पहले 50 पे निकाल लो। कितना परसेंट बोला है? 12.5, 8.5 डेप। सुनो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो ले लिया, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल। 50 इंटू 85 करेंगे। सुनो ये जीरो हटा दो, ऐसा कर लो, 85 इंटू 5 कर लो, बाद में एक जीरो लगा देना। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 जा 40 2 42 और एक जीरो, 4250। 50 था ना, एक जीरो हटा के मैंने मल्टीप्लाई किया, 4250। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट। अब क्या होगा? 30,000 पे 8.5% निकालेंगे। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। पॉइंट हटाने के लिए नीचे एक जीरो ले लिया, 3 जीरो कैंसिल, 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, ध्यान देना। इसको ना अपन क्या कर सकते हैं पता है? हाँ, 3 1 जा, मत करो, जैसा करते थे वैसे करेंगे। 3 3 9, 3 4 12। समझा? यहाँ पे 4 1 जा, 4 7 जा 28 बचा। यहाँ पे कितना? 2 बचा, पॉइंट लेके जीरो लिया, 4 5 जा 20, 7.5। क्या बचा देख बार लिख लेते हैं। 7.5 इंटू 85 इंटू 3 डिवाइड बाय कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या बात है? मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो। 7.5 इंटू 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24, 1 25। 255 इंटू 7.5 करो, 255 इंटू 7.5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 27, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 7 5 जा 35, 3 कैरी 38, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 5 7 5 12, 8 2 10, 1 11, 9 और एक नंबर के बाद पॉइंट है 1912.5। राउंड ऑफ कर देंगे तो 1913 हो जाएगा। 0.5 है ना, तो राउंड ऑफ हो जाएगा तो 1913 हो जाएगा। ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। समझा? अब इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 4250 1913, 3 5 1 6 9 2 11 4 1 5 1 6163 बराबर 6163। ये क्या आ गया आपका गाइस? डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन माइनस कर लेंगे फिर। लेस DEPN @ 8.5% 6163 माइनस करेंगे 72,837। खाली डेप्रिसिएशन का फंडा थोड़ा सा मेहनत है उसमें। अपन ने 10 में भी मेहनत किया था इसी के पीछे। हमेशा याद रखो, डेप्रिसिएशन में रॉन्ग किया तो दिक्कत हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है खाली, बस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। 73 है, ले ले 73, 73,837। ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, यहाँ पे टू डेप्रिसिएशन ऑन क्या क्या है? फर्नीचर है, बुक्स है। फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है गाइस? 6163 और इस पे कितना है? 70,050, तो 76,213 हो जाएगा। प्लस कर लेंगे तो 76,213। यस, बराबर है। समझा यहाँ पे? ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या दिया है? 50% एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है। पहले एंट्रेंस फीस को पकड़ते हैं। एंट्रेंस फीस का कितना लेना है? खाली 50%। कैपिटलाइज मतलब माइनस करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? लेस कैपिटलाइज्ड 50%
15,000, तो कितना होएगा 15,000, और ये 15,000 कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड लिखेंगे एंट्रेंस फीस 15,000। और क्या दिया बताओ, होल अमाउंट बोला है, होल मतलब पूरा पूरा, लेस कैपिटलाइज्ड, पूरा 10,000 माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा, और कैपिटल फंड में क्या होगा, ऐड। ये एडजस्टमेंट बहुत इजी होते हैं, इसको रॉन्ग मत करना। और क्या दिया बताओ, लाइब्रेरी की बात 2,000 मेंबर है और एक मेंबर 100 रुपया पे कर रहा है, तो 2,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा, 2 लाख। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए आना चाहिए। तो वो 2 लाख रुपया जो है ना, उसके आउटर कॉलम में लिखने का कभी भी, जब भी अभी मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा वर्ड में लिखा जाएगा सब्सक्रिप्शन का कि इतने मेंबर ने इतना सब्सक्रिप्शन पे किया है, उसको उससे मल्टीप्लाई करने का, जो भी अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिखने का, फिर एडजस्टमेंट करने का। देखो ध्यान देना, हमारे पास टोटल पैसा कितना आना चाहिए, 2 लाख। इसको प्लस करो कितना होता है, आना कितना चाहिए था, 2 लाख रुपए इस साल का आना चाहिए था, बट आया कितना, खाली 1,83,000। बाकी कितना है, 17,000 अभी भी इस साल का बाकी है लेने को, वो 17,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा करंट ईयर। समझा फंडा। वापस हमारे पास कितने मेंबर है, 2,000, और एक मेंबर कितना पे कर रहा है, 100 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख। मतलब इस साल कलेक्शन कितने का होना चाहिए, 2 लाख का, बट कलेक्शन हुआ कितना, 1,83,000। कितना बाकी है, 17,000, मतलब 17,000 अभी भी मिला नहीं है, तो वो क्या हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब इस एडवांस का सेकेंड इफेक्ट तो जाएगा नहीं क्योंकि ये लास्ट ईयर का है, बट करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट किधर जाता है, एसेट। एसेट में लिखेंगे, वेयर ऑफ करता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर कितना, 17,000। ठीक है गाइस, आगे क्या दिया बताओ, आगे अनयूज्ड है, अनयूज मतलब क्लोजिंग हो गया, वो फॉर्मेट बनाया उसका, उसमें लिख देंगे कितना है, 200 माइनस करेंगे तो 1,800 आएगा इसमें से। ये क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प ऐसा लिखोगे आप, या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प लिखा तो भी चलेगा। कितना हो गया, 200। ठीक है, समझा यहाँ पे फंडा, हो गया सब। चलो टैली मार दो फिर। 2,32,000 यहाँ का टोटल हो गया, और यहाँ का टोटल 011 1,26,000 013 तेरा अलग है। ठीक है, कोई ना, 1-2 रुपए आगे पीछे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2,32,000 दोनों साइड लिख देंगे, बड़ा अमाउंट दोनों साइड आएगा, इसमें से इसको माइनस करो कितना आता है, 2,32,000 में से 1,26,000 1,05,987 ये आ गया। इसको क्या लिखेंगे, सरप्लस, और सरप्लस कभी भी कैपिटल फंड में क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड सरप्लस 1,05,987 प्लस कर 8,80,987, और यहाँ पे कुछ तो है ही नहीं, इसका टोटल करो, इसका टोटल 8,80,987 आ रहा है, और देखो इतना आ रहेगा यहाँ पे भी
8,80,987 बराबर। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, इसको मत लिखना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन पे थोड़ा क्लियर फोकस करना अपना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, एनपीओ हार्ड नहीं रहे, फाइनल अकाउंट से इजी है, बस खाली कॉन्सेप्ट समझना चाहिए तुमको, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।